मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर की दासी बेटी पास्टर अमिता वर्मा आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। जितने आज हमारे साथ प्रार्थना में बैठे हैं मौजूद जन, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करूँगी, क्योंकि आज जितने हमारी प्रे भारत मिनिस्ट्री के द्वारा मौजूद हैं उन सभी के जीवन में वो चंगाई आएगी जो विश्वास से प्रार्थना करता है। और जो विश्वास से अपने जीवन में परमेश्वर को लाता है उसी के जीवन में परमेश्वर उद्धार करते हैं। क्योंकि आज परमेश्वर पिता जो हमारे जीवन में जो बहुत सारे ऐसे दुख तकलीफ आते हैं, टेंशनें आती हैं, तो मेरा पिता परमेश्वर हमारी हर एक टेंशन से हमें बचाता है और छुटकारा देता है। क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर का दिन निकट आया है और हम सभी लोग मिलकर के अपने खुदा परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि मेरा पिता भरोसे योग्य है और वही हमको बचाएगा। क्योंकि हम जितने लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं, हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के नाम में और सारे चंगाई को देखेंगे। जितने आज पिता परमेश्वर तेरे बेटे और बेटियां हैं प्रभु, मैं प्रभु की दास हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर के बेटे बेटियां चुने हुए जितने हैं सभी कभी लज्जित ना होंगे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। यदि जो कोई अपने जीवन में शांति पाना चाहता है या किसी प्रकार से अपने जीवन में खुशहाली चाहता है, कोई दुख पीड़ा है यदि, तो उससे छुटकारा पाने के लिए यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि वही एक है जो हमें बचाता है और हमें बचाएगा। तो मैं अपने पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और सभी लोग हमारे साथ धन्यवाद करें, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर का धन्यवाद हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अब हम देखते हैं लिखा हुआ है, वचन नंबर पढ़ते हैं, लिखा हुआ है सभी सबोपदेशक लिखा हुआ है 8:2 में लिखा है, दुष्ट और धर्मी। तब मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा, अर्थात उनकी तो कब्र बनी, परंतु जिन्होंने ठीक काम किया था वे पवित्र स्थान से निकल गए। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं आप सभी जब सच्चाई के मार्ग पर चलोगे, सत्य के पथ पर चलोगे, तो परमेश्वर पिता आपको इसी तरह उठाएगा, ऊंचाइयों में ले जाएगा। और यदि आप दुष्टों के साथ रहोगे तो आप जमीन में गाड़ दिए जाओगे और आप इसी तरह शैतानी कार में बच जाओगे यीशु के नाम में। आज हर एक मनुष्य जो है अपने जीवन में बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं उनका भला ही होगा। क्योंकि जितने आज हमारे पाप हम चाहते हैं, जैसे हम परमेश्वर को अपने मानते हैं, दिल से चाहते हैं, तो जैसे लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर से डरते हैं, यानी कि मैं जानती हूँ कि हमारा परमेश्वर हमारे पास है, हमारे पास में ही खड़ा है, हमारे अंदर है। तो हम यदि हम कोई गलत काम करेंगे तो यहोवा हमें सजा देगा, हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। तो हमको यही करना चाहिए कि हमको कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। गलत काम करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का और ना उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। हालेलुया। क्योंकि जितने आज हमारे खुदा का से डरते हैं और खुदा पर विश्वास करते हैं उनका जीवन बढ़ जाएगा, उनका जीवन काल बढ़ जाएगा और वो एक चमचमाते तीर की तरह चलते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। चलिए अब हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सभी लोग प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप सभी लोग प्रार्थना को रिसीव करो। जितने आज अपने अपने अंदर पापों और गुनाहों की क्षमा मांगना चाहते हो, तो यहाँ पर आज यीशु मौजूद है। आप सभी लोग अपने अपने पापों और गुनाहों की क्षमा मांग सकते हो। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। हे मेरे खुदा परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा।
हे प्रभु जी, जितने आज परमेश्वर पिता प्रभु जी तेरे अधीन होकर परमेश्वर तेरी प्रार्थना में बैठे हैं, लीन है प्रभु, आज मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु उनकी प्रार्थना का प्रतिफल इनको वापस लौटा दे मेरे खुदा प्रभु जी। आपकी दया होने पाए, क्योंकि आज मेरे सामर्थ्य राजा प्रभु आप बहुत दयावान हैं प्रभु जी, दया दृष्टि करने वाले मेरे उद्धार करता यीशु पिता प्रभु जी, आपका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हर एक मसीह भाई बहन को जीवन में जो दुख है, तकलीफें हैं, टेंशनें हैं पिता, हर एक दुख तकलीफ से आप छुटकारा देने वाले हैं, आप बचाने वाले हैं, आप शांति से भर देने वाले हैं, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर ने हमारे रोने का शब्द सुन लिया है। जितनी आज रोते बिलखते हैं, लाचार हैं, दुख में है, पीड़ा में है, समस्याओं में हैं, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ। तो सभी लोग अपनी आंखों को बंद करो और यहोवा परमेश्वर से कहो, क्योंकि आज यहाँ पर हमारा यीशु मौजूद है हम सभी के लोगों के बीच में, क्योंकि आज परमेश्वर ने जब जब हम परमेश्वर को याद करते हैं अपने जीवन काल को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन की समस्याओं को मिटाने के लिए, अपने बाल बच्चों के जीवन को बढ़ाने के लिए, तो आज हम यहोवा परमेश्वर की याद करते हैं, क्योंकि मेरा पिता परमेश्वर को जो कोई सच्चे हृदय से पुकारता है तो उसकी पुकार को जरूर सुनते हैं, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर ही सब कुछ है और उन्होंने ही हमको आज बनाया है। आज हमको उस कीच के गड्ढे से निकाल करके आज हमको परमेश्वर ने बाहर निकाल करके हमको ऊंचाई पे बिठाया है। अपने उस खुदा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो इसीलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग चिंता ना करें, मेरा यहोवा परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करता है और करता रहेगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। सतकलम 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 सतकलम। हे मेरे पिता परमेश्वर, जितनी आज प्रभु जी दुख और पीड़ा में हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, चिल्लाते हैं, उन सभी जनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आज से इनका रोना बंद हो जाए, आप इनके आंसू को पोंछने वाले हो। जितने आज किसान मसीह भाई बहन बहुत दुख में है परमेश्वर, कुछ भी खेता में पैदावार नहीं होती, आज मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु उनके खेतों में खूब अच्छी सी फसल पैदा हो प्रभु। और पिता परमेश्वर आपके राज्य के लिए 10वां भाग निकाले यीशु के नाम में। मेरे खुदा परमेश्वर, जितनी आज परमेश्वर तुझके प्यार करते हैं उतने पिता परमेश्वर अपने कमाई का अंश जरूर निकालेंगे तेरे राज्य के लिए। आज मेरे खुदा परमेश्वर तूने मुझे सब कुछ दिया है, तूने मुझे सब कुछ दिया है मेरे खुदा परमेश्वर, हम सभी के लिए अपना लहू बहाया है। क्या परमेश्वर मैं आपके लिए ये भी नहीं कर सकती? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे खुदा परमेश्वर आज पिता जितने निराश है, हताश है, दुख में हैं, पीड़ा में, समस्याओं में हैं, सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ हर किसी का दुख दूर हो जाए परमेश्वर, चाहे कोई देश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे पास नज़दीक में हो, या हमारे पास बैठा है, या हमारी मिनिस्ट्री के अंदर मौजूद है, या हमारे मिनिस्ट्री में आया हुआ है। आज परमेश्वर पिता प्रभु हर किसी को आप टच करो यीशु के नाम में, टच करो यीशु के नाम में परमेश्वर। सारे प्रभात के द्वारा चंगे हो जाए यीशु के नाम में, सारे प्रभात मिनिस्ट्री के द्वारा चंगे हो जाए प्रभु, फटाफट गवाहियाँ आए। हे मेरे पवित्र आत्मा जी, सब आप पर छोड़ते हैं मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु, क्योंकि जिस दिन तू चाहेगा उसी दिन परमेश्वर आज यहाँ पर प्रभु, आज पिता परमेश्वर सूर्य रात को दिखाई देगा और चंदा दिन में, क्योंकि मेरे खुदा तेरी डांट से एक एक पत्ता हिलता है मेरे खुदा परमेश्वर, क्योंकि तू महान है, तू अति महान है, तू सब देवताओं के ऊपर है मेरे खुदा। तू पिता परमेश्वर हम सभी का राजा है, तू सारी धरती का राजा है, तू पिता परमेश्वर स्वर्ग का राजा है, तू समस्त जनों का राजा है परमेश्वर पिता प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं हे मेरे खुदा परमेश्वर, जितनी आज परमेश्वर तेरे नाम से हंसी ठट्ठा करते हैं और प्रभु जी मुंह बिचकाते हुए चलते हैं परमेश्वर, आज पिता तेरी दास के पास कोई नहीं आता मेरे खुदा परमेश्वर।
हे प्रभु, आज मेरे खुदा तेरी दया होने पाए, मेरे पास में कोई आए या ना आए, लेकिन मेरे खुदा का प्यार मेरे अंदर हमेशा इसी तरह जागृत बना रहेगा यीशु के नाम में। मेरा परमेश्वर हमारे पास आता है, क्योंकि वही हमारा सब कुछ है, वही हमारा सब कुछ है। जब हमको भूख लगती है तो हम पिता के आगे हाथ फैलाते हैं, जब हमको प्यास लगती है तो हम अपने पिता से कहते हैं, जब हमको कहीं टहलना होता है तो हम पिताजी से कहते हैं, क्योंकि मेरा खुदा अपने बच्चों की एक एक ख्वाहिश को पूरा करने वाला है, उस अपने बच्चों का पेट भरने वाला है। मेरा पिता परमेश्वर जितनी आज यीशु की शरण में आए हुए हैं, सारे परमेश्वर के बेटे कहलाएंगे, क्योंकि जो सत्य मार्ग जीवन को अपनाएगा वही परमेश्वर का बेटा होगा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हे मेरे खुदा परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपकी दया होने से पिता परमेश्वर, आज प्रभु आपकी दया हो प्रभु जी, आपकी दया और करुणा से पिता परमेश्वर ने आज हमारी सुन ली। आज मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु जी, जितनी आज मसीह भाई बहन जन रोते हैं, बिलखते चिल्लाते हैं परमेश्वर, इसी वजह से शांति नहीं होती। आज मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु, हर प्रकार की शांति आई है, हर प्रकार की शांति आएगी मेरे यहोवा। हे मेरे पिता परमेश्वर, आपका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हर एक मसीह भाई बहनों को धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि मेरे यहोवा परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ सिद्ध किया है और पिता परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे शांति देने वाले, मेरे जीवन देने वाले, मेरे उद्धार करता यीशु पिता प्रभु, आपका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत रीति से कार्य किया है और आगे बढ़ाया है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। जितने आज परमेश्वर का कलाम पढ़ते हैं, रटते हैं, अपने जीवन में लाते हैं, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग हमारी प्रार्थना में जरूर जुड़े होंगे, लास्ट तक सुना होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे आंसू को पोंछा है और हमारे दुख पीड़ा से छुटकारा दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में ही, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज में दो, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। परीक्षा में ना लाओ, परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं और सदा आपके रहेंगे। आप सभी लोग इसी तरह प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि मेरे खुदा बहुत महान पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी दया और करुणा से परमेश्वर पिता प्रभु जी, आप इन सभी को सारे रोगों से बचाओ, छुटकारा दो पिता परमेश्वर। बहुत याद का आशीष इनके अंदर आ जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन।